हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कक्षा 10 की फिजिक्स की ये वीडियो है। फिजिक्स का चैप्टर 1 ये हमारा चल रहा था। चैप्टर 1 का आज ये 15वां लेक्चर है। 15वां लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, आज 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, देखिए कौन कौन से 3 टॉपिक हैं। एक है रेखीय आवर्धन, ठीक। दूसरा है लेंस की क्षमता, ठीक। और तीसरा लेंस के उपयोग, ठीक। आज इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं पहला टॉपिक, ठीक। तो पहला टॉपिक में है रेखीय आवर्धन, ठीक। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है इसको देखते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन क्या होता है। जब कोई लेंस होता है, ठीक, जैसे कि कोई लेंस होता है, ठीक, जब उसमें वस्तु वस्तु की जो लंबाई होती है और जो वस्तु से जो प्रतिबिंब बन रहा होता है उसकी जो लंबाई होती है, उसके अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, इसे m से प्रकट करते हैं, स्मॉल m से प्रकट करते हैं, ठीक। एक जो पॉइंट। दूसरा पॉइंट m बराबर I अपॉन ओ, ठीक। देखिए I क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। ओ क्या होता है, ओ होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ठीक। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। इनका जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है, ठीक। इसे किस तरह से लिखेंगे, किसी लेंस द्वारा, ठीक, बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ये बटे की जो लाइन होती है इसको अनुपात बोल देते हैं, ठीक। इसको अनुपात बोल देते हैं, ठीक। इसी तरह से परिभाषा बन जाएगी। बस एक चीज़ अपने आप आपसे जोड़ दें, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई को तथा वस्तु की लंबाई को के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। इसे m से प्रकट करते हैं। आगे इतनी सी बात समझना, ये जो फार्मूला ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ लिख देते हैं m बराबर I अपॉन ओ, ठीक। अगर फार्मूले में ये चीज़ ना दी हो, न प्रतिबिंब की लंबाई दी हो, न वस्तु की लंबाई दी हो, ठीक, और फिर भी रेखीय आवर्धन निकालने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए एक और फार्मूला होता है, ठीक। m बराबर फार्मूला होता है v अपॉन u, ठीक। ये क्या होता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक। अब देखिए जो बराबर के इस साइड होता है, इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और बराबर के उस साइड वाले को RHS बोलते हैं, ठीक। देखिए ये LHS है और इसमें भी LHS है, ठीक। अगर ये दोनों बराबर हो, LHS, ठीक, एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाता है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए mm बराबर है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, I अपॉन ओ लिखा, I अपॉन ओ लिखा और फिर V अपॉन U लिख दिया, ठीक। ये भी एक फार्मूला बन गया, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक। ये एक फार्मूला बन गया। इसमें से क्या करेगा, कोई 3 चीज़ दे देगा, एक चीज़ ये पूछ लेगा। मान लो आई का मान नहीं दिया है और इन तीनों का मान दे दिया है और आई का मान पूछ लेगा, प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, ठीक। इस तरह से आ जाएगी ये क्वेश्चन। तो बस इसमें इतना ही था। रेखीय आवर्धन में बस इतना याद रखिए, लेंस द्वारा
बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रकट करते हैं। ठीक, इतनी ये परिभाषा हो गई। अगर और भी एडवांस लिखना है तो m बराबर ये फार्मूला लिख दीजिएगा। ठीक, और फिर ये फार्मूला दोनों पक्षों को बराबर करके इस तरह से फार्मूला बनाकर दिखा दीजिएगा। ठीक, तो ये फार्मूले न्यूमेरिकल के लिए काम आएंगे। अब देखते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। देखिए, अब देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता में क्या होता है? जब कोई लेंस से, देखिए ये जिस तरह से कोई लेंस है, ठीक, और इससे जो प्रकाश किरण आ रही है, ठीक, कितनी भी प्रकाश किरण आ रही है, नीचे से भी आ रही, ऊपर से भी आ रही, ठीक, ये एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक, मान लीजिए एक जगह इकट्ठी हो गई इस बिंदु पर। ठीक, जितना ज़्यादा क्या हो रही होंगी? अभिसारित हो रही होंगी। ठीक, उतना ही ज़्यादा, देखिए लेंस से जितनी ही ज़्यादा किरणें अभिसारित हो रही हैं, ठीक, या अपसारित हो रही हैं, ठीक, जितनी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक, किसी लेंस में कितनी भी ज़्यादा हो रही हैं तो लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, जितनी ज़्यादा होंगी लेंस की क्षमता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। लेंस की क्षमता अधिक होगी। ठीक, जितना ज़्यादा अभिसारित और अपसारित हो रहे होंगे लेंस की प्रकाश किरणें, लेंस जितना ज़्यादा प्रकाश किरणों को अभिसारित या एक बिंदु पर इकट्ठा कर रहा हो या एक बिंदु से किरणों को फैला रहा होगा तो लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ठीक, आगे बात समझ में। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? ठीक, एक जे पॉइंट बन गया, किससे प्रदर्शित करेंगे? ठीक, तो इसे कैपिटल डी से प्रकट करते हैं। ठीक, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक, अगर किसी भी लेंस में किसी भी न्यूमेरिकल या लेंस की फोकस दूरी अगर मीटर में दी जाए तो डी बराबर फार्मूला होगा हमारा 1/f। ठीक, जब f किस में हो? मीटर में हो। ठीक, जब f मीटर में दिया हो तब ये फार्मूला होगा d बराबर 1/f। अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे दी जाए, ठीक, तो फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला होगा हमारा d बराबर 100/f। जब f किस में दिया हो? सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक, तब ये फार्मूला लगेगा। आगे इतनी सी बात समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए लेंसों के उपयोग। ठीक, लेंसों के उपयोग में क्या देखते हैं? दो लेंस होते हैं, एक उत्तल एक अवतल। ठीक, तो देखते हैं पहले उत्तल लेंस के लिए। ठीक, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ठीक, तो देखिए उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ठीक, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में होता है, जो फोटो कैमरा होता है उसमें होता है। ठीक, और जो फिल्म प्रोजेक्टर होता है जिससे कि दीवार में फिल्म दिखाई जाती है। ठीक, स्क्रीन चल रही होती है दीवारों में और एक प्रोजेक्टर रखा होता है तो उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी, ठीक, और किसमें? दूरदर्शी, ठीक, और फोटो कैमरा। ठीक, फोटो कैमरा में और किस में होता है? सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में होता है, और एक और होता है फिल्म प्रोजेक्टर में। ठीक, फिल्म प्रोजेक्टर में। ठीक, इन चारों में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक, और दूसरा जो डॉक्टर होते हैं
जो आँख कान नाक में बीमारियाँ होती हैं, ठीक, उसको देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, कान नाक की बीमारी के लिए, ठीक, बीमारी को देखने के लिए डॉक्टर उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे इतनी बात समझ में। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और फिल्म प्रोजेक्टर में आँख कान नाक की बीमारी देखने में, ठीक, और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए, ठीक, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए। ये क्या होता है, दूरदर्शी दोष? ठीक, तो इस दोष में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है। ठीक, दूर की चीज़ साफ दिखाई देगी और पास की चीज़ धुंधली धुंधली दिखाई देगी, यानी साफ तरह नहीं दिखाई देगी। तो उसके लिए क्या करता है, वो चश्मा पहनता है। तो वो जो चश्मे के अंदर वो जो कांच लगा रहता है वो उत्तल लेंस का होता है। ठीक, तो वही बोला है, दूरदर्शी दोष के लिए निवारण के लिए, आँख कान नाक की बीमारी के लिए सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा, फिल्म प्रोजेक्टर में इसका उपयोग होता है। ठीक, ये था उत्तल लेंस। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं अवतल लेंस का उपयोग। अब देखिए अवतल लेंस में इसका कहाँ उपयोग होता है। दूसरा हमारा अवतल लेंस में उपयोग। ठीक, अवतल लेंस में कहाँ उपयोग होता है, तो अवतल लेंस में दो जगह होता है केवल। एक गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी में। ठीक, गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, ठीक, गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी में होता है। एक जगह इसका उपयोग गैलीलियो सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ठीक, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दोष के निवारण के लिए। ठीक, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमें पास की जो वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, ये जितने भी दूर दृष्टि वाले दोष हैं ये सब क्या है हमारे आगे वाले चैप्टर में हैं, तो इसको हम वहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। ठीक, पूरा संक्षेप में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो था वो आज के लिए इतना ही था। ये चैप्टर यहीं से ख़त्म होता है। ठीक, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, तो उसका हम सॉल्यूशन ले आएंगे। एक वीडियो में आपको जितने भी डाउट होंगे वो सब बता दिए जाएंगे। ठीक, तो अब इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें फ्री PDF नोट्स दिए जाएंगे। ठीक, अगला जो वीडियो आएगा उसमें PDF नोट्स दे दिए जाएंगे आपको, वो भी फ्री रहेंगे। ठीक, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो PDF नोट्स हैं वो हमारे 25 पेज के हैं। ठीक, PDF नोट्स हमारे कितने पेज के हैं, 25 पेज के हैं। तो फिर उसके बाद जैसे PDF नोट्स दे दिया जाएगा उसके बाद मंडे से क्या होगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल के रोज़ हर एक वीडियो में कितने न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, 10-10 न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। पूरे 50 न्यूमेरिकल का एक ग्रुप है पूरा का पूरा, और उसको आपको समझाया जाएगा। ठीक, तो इतने न्यूमेरिकल आपके लिए भरपूर है पूरा पेपर में, उसी से आ जाएगा। ठीक, उसके बाहर से नहीं आएगा।